हैं पहले जब ओबीसी एससी के लोग कार्यक्रम करते थे तो 10 किलोमीटर दूर से नेताजी को रिसीव करते थे और या किसी आईएएस ऑफिसर को करते थे। और जब उन्होंने समझ लिया कि आईएएस और नेता किसी काम में नहीं आ रहे, अब ट्रांसफर हुआ है, कभी पत्रकारों को बुला लेते हैं, कभी लेखकों को बुला लेते हैं, कभी प्रोफेसरों को बुला लेते हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपके मंचों पर, बहुजन मंचों पर एक पत्रकार, एक प्रोफेसर, एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नेता और एक ब्यूरोक्रेट, ये सब हो तो काम बन जाएगा। और अपने ब्लॉक लेवल पर एक काम और करना है, बहुत सुनिएगा इस बात को। अपने ब्लॉक स्तर पर भाई बार बार हमें आप कितना भी सम्मान करो, कितने भी तालियां बजाओ, आपकी लड़ाई लड़ने तो हम बार बार लखनऊ से आएंगे नहीं। तो आपको अपने बीच में, जैसे जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों को तो पता है भाई ठीक ठाक बोलता है, अपना फाइनेंस टाइप का आदमी है। लेकिन जो लोग मुझे पहले से नहीं जानते थे वो लोग भी मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको ये काम करना है जिस मन से किया गया है। हम सबको अपने घर के कट्टे को यानी कि बच्चे को तोप बनाना है। इस समझिए इस बात को। मेरा महिमा मंडल इस तरीके से किया गया इस मंच पर में बहुत बड़ी तोप। तो जब मैं बोलने आया तो सब सुन रहे हैं। वैसे ही जो आपके घर का बच्चा जिसको आप नगारा कह देते हैं, कहते हैं कि जाके अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाता है, नेताजी में घूमता रहता है, वो आपके लिए फुल टाइमर है। और करिएगा ये बात, वो फुल टाइमर की तरह काम कर सकता है। उसकी दिशा बदल दीजिए, वो गलत दिशा में जा रहा है, मिशन में लगा दीजिए, फुल टाइमर होकर के काम करेगा आपके लिए, ये मेरा दावा है। लेकिन उसके सामने उसकी तारीफ करनी पड़ेगी 10 लोगों के बीच। मैंने ये बात उन लोगों से सीखी है जिनको आप सुबह से शाम तक गाली देते हैं। 10 लोग एक कटिहार आदमी को ले जाते हैं किसी नेता के पास और 9 लोग उसकी तारीफ करते हैं। साथ 10 गांव में कोठे से है कुछ नहीं, उसकी औकात कुछ नहीं है, भीख मांग के खाता है। लेकिन 9 लोग उसकी तारीफ में ऐसा चढ़ा देते हैं, अरे साहब, और हमारे नेता उसी में बेवकूफ बन जाते हैं। साहब क्या बात कर रहे हैं, 9 गांव का वोट बैंक है इस व्यक्ति के पास, जिस तरफ इशारा कर देता है उसी तरफ समाज चल देता है। और ऐसे गोबर को उठा करके गणेश बना देते हैं और उसी को आपके नेताओं से बुझवा लेते हैं। तो हम तो अपने बच्चों को पूछने के लिए कह रहे हैं कि भाई जिसको आप कह रहे हो कि फालतू घूमता है, कहिए कि बड़ा नेटवर्क है इसका, बड़े अच्छे संपर्क हैं इसके। यकीन मानिए कि छोटी मोटी चीजें एफआईआर की लिखी जा रही है, नहीं लिखा जा रहा, उसी के फोन पर हो जाएगा। लेकिन आपको कट्टे को तो बनाना पड़ेगा। और हम लोग ये कर लेता हूं कि जब इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आए, जब निजी प्रोग्रामों में जाए, जैसे बर्थडे में जा रहे हैं, जैसे किसी विवाह में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आए तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी गाड़ी की 5 की 5 सीट, बाइक की 3 की 3 सीट आपकी जाति के लोगों से भरी नहीं होनी चाहिए। समस्या ये है कि हम कहते हैं कि फलाना समाज उस तरफ चला गया, फलाना समाज तो गुलाम हो गया, नीरज भैया ये लोग नहीं सुधर रहे, नीरज भैया आपके वाले सुधर रहे तो काम हो जाएगा। तो हमारे वाले को ट्राई तो मारो तो हाइड्रा हो जाएगा। ट्राई तो मारो मेरे जैसे व्यक्ति को जिसके बारे में सब कुछ क्लियर है कि मैं किस तरफ खड़ा हूं। मुझे आज भी ये मनोवादी ट्राई मारते हैं कि शायद हमारी तरफ आ रहे। और हम लोग क्या करते हैं, अपने बगल के भाई को ये कहते हुए छोड़ देते हैं वो तो उस तरफ चला गया, तो भाई दूसरा टाइम मारने आएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि जब संत गाड़गे जयंती हो तो मुख्य अतिथि वाल्मीकि बनाइए। ये आपकी जयंती है, जब बाबा साहब की जयंती हो तो मुख्य अतिथि धोबी बनाइए। ये आपकी जयंती है, ड्यूटी है कि जब सरदार पटेल की जयंती बना रहे हो तो मुख्य अतिथि यादव बनाइए। जब पेरियार वाले की बना रहे हो तो मुख्य अतिथि जगदेव बाबू को साहब बनाइए। जब कर्पूरी ठाकुर की बना रहे हो तो मुख्य अतिथि प्रजापति बनाइए। गांधेय कर दीजिए, आदमी कंफ्यूज हो जाए कि बहुजन चाहता क्या है। अभी हम पहले पेज से जागरूक हुए। अगर हम जातिवादी हैं तो हमने सरदार पटेल पकड़ लिए, हम थोड़े जागरूक हो गए तो साहू जी महाराज पकड़ लिए, हम थोड़े और जागरूक हो गए तो रामस्वरूप वर्मा पकड़ लिए। ये किसी एक जाति के लिए नहीं कह रहा हूं, हर जाति का यही ट्रेंड है। यादव थोड़े जागरूक नहीं है तो श्रीकृष्ण वाले हैं, जागरूक हो गए तो लड़ाई वाले हैं। ये हर जाति के साथ समस्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्रॉस करना है, क्रॉस। मेरे जैसे व्यक्ति को लखनऊ में रहता हूं, क्यों किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक छेड़ने की? इसलिए क्योंकि पता है कि कुर्मी नहीं है, बहुजन है। और अगर कुर्मी होता तो लपेट दिया जाता है। गर्व के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब मैं भी 9 साल कुर्मी था, 9 साल सरदार पटेल जयंती मनाता था, 9 साल मैं भी कुर्मी था। मैं इसलिए जातिवाद को अच्छे समझता हूं क्योंकि जातिवाद खूब किया मैंने, ढंग से किया।
है। और मैं जिन घरों से आता हूँ, लोग तो बड़े गर्व से कह देते हैं कि हमें जन्म से ऐसे संस्कार मिले, हमें तो जन्म से पापी के संस्कार मिले। हमारे घर में नमो बुधाय होता था, जय भीम होता था। हम खुद 22 साल तक कथा में बैठते थे और हर साल हमारे जन्मदिन पर कथा होती थी। लेकिन जब 22वें साल समझ में आया कि वो गुलामी की निशानी है, तो यहाँ भी आइडेंटिटी कार्ड कर दिया, यहाँ भी आइडेंटिटी कार्ड कर दिया। अब हमारे घर शरीर पर आइडेंटिटी कार्ड है और हमारे घर पर स्पष्ट है भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं। जहाँ भूत आता है वहाँ भगवान की जरूरत है, और जहाँ भगवान आता है वहाँ भूत की जरूरत है। दोनों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए दोनों की जरूरत नहीं। तो कुछ चीजें आपको अपने आप से सुधार करना है। यहाँ के लोगों से एक अंतिम बात छोड़ करके जा रहा हूँ कि यहाँ के लोग एक टीम बनाए। उस टीम का अध्यक्ष महामंत्री कोई नहीं होना चाहिए, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई महामंत्री नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं। केवल एक बहुजन कॉन्सेप्ट की टीम बनेगी। जो भी आपको नाम रखना हो उसका नाम रख लीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और मिशन में इंटरटेनमेंट भी डालना है, मनोरंजन। जब हम ये कहते हैं कि लोग हमारा बच्चा क्या करेगा, वो डीजे सुन के गणेश चतुर्थी में चला गया, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। हमारे पास कितने अच्छे अच्छे बौद्ध भिक्षु हैं जो बांसुरी अच्छी बजाते हैं, तमाम बौद्ध भिक्षु हैं जो गायन बहुत अच्छा करते हैं, तमाम बौद्ध भिक्षु हैं जो शिक्षाएं अच्छी देते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ट्राई मार करके तो देखिए। आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो सावित्रीबाई फुले पर प्ले बहुत अच्छा करते हैं, रमाबाई पर प्ले करते हैं। बुलाइए तो सही, रात में महिमा सजाइए तो सही, बांसुरी बजाइए तो सही, बहुजन कॉन्सेप्ट बनाइए तो सही। आपके पास विकल्प ही विकल्प है, लेकिन जिनको विकल्प नहीं देखना है वो जाके गणेश चतुर्थी को डीजे पे नाचेंगे ही नाचेंगे। तो मैं अंतिम अनुरोध ये कर लेता हूं कि हमें बाबा साहब को और तथागत को पूजना नहीं, समझना है। उनके एलिवेशन ऑफ प्राइस को समझना है, उनकी अर्थनीति को समझना है, उनकी समाज नीति को समझना है, जाति पाति तोड़क मंडल को समझना है, जिसने कहा था कि अंतर जाति विवाह करो, इससे बहुजन यूनिटी मजबूत हो। जब आप पूजने के क्रम में जाते हैं, गौर करिएगा इस बात को। एक समय था जब हम लोगों को अपने महापुरुषों के लिए मूर्तियां मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब आप कहोगे भैया दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगा लो तुम, इंटर कॉलेज में हमें नौकरी दे दो। ये वो समय है जब कह दो भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर डिग्री कॉलेज का नाम रख लो तुम, डिग्री कॉलेज में हमारा हिस्सा है। वक्त बदल गया है, डिमांड चेंज कर दीजिए। महापुरुषों की जयंती पर छुट्टियां मांगना बंद कर दीजिए, महापुरुषों की मूर्तियां मांगना बंद कर दीजिए। मौजूदा जो सरकार है आप मानते रहिए, मैं इसी मंच पर स्टाम्प पर नोट कर लीजिएगा मेरी बात। अगर इसी तरीके से मूर्तियां मांगते रहे तो संघ कार्यालय पर बाबा साहब की मूर्ति तो मिल जाएगी, लेकिन नौकरियों में ठेंगा मिलेगा। इसलिए मूर्तियां मत मांगिए, हिस्सा मांगिए, हिस्सेदारी मांगिए। और इस बहुजन यूनिटी को बनाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। जब यहाँ से घर जाइए, जितने लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए, आपके मोहल्ले में जितने बहुजन कॉन्सेप्ट के लोग रह रहे हो, एक बार ट्राई करिए, 2 बार ट्राई करिए, 3 बार ट्राई करिए, जब तक ट्राई करते रहिए जब तक आपके कॉन्सेप्ट में शामिल ना हो। ये कहना बंद कर दीजिए कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम काम नहीं करते हैं। हम अपने भाई को गले लगाना नहीं जानते हैं, इसलिए वो अपनी साजिशों में सफल हो रहे हैं। नारों में बहुजन कॉन्सेप्ट लाइए। फातिमा सेठ को याद करिए, उस्मान सेठ को याद करिए, सावित्रीबाई फुले को याद करिए, तब हम सही अर्थों में बहुजन कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। बहुत पक्का है। अंतिम एक लाइन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम सब मिलकर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम बहुजन, हम बुद्धिस्ट, हम अम्बेडकरवादी, हम अर्जकवादी बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है तानाशाहियों को जिद, मगर हम सबको जिद है कि दरिया को पार करना